नमस्कार, सीसीटीवी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं एडिटर इन चीफ सोनू देव। जैसे कि हम सभी जानते हैं 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस प्रत्येक स्कूल कॉलेज में मनाई जाती है। ठीक उसी प्रकार गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के भोला प्रसाद सिंह कॉलेज में शिक्षक दिवस मनाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण जी के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं यदि भोरे के बीपीएस कॉलेज यानी भोला प्रसाद सिंह कॉलेज की बात करें तो कुछ विशेष रूप से शिक्षक दिवस को मनाया गया, जिसमें बीपीएस कॉलेज के सभी विषयों के यानी सभी सब्जेक्ट के छात्र एवं छात्राओं ने बड़े ही उमंग के साथ भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर उदय शंकर पांडे जी ने किए। उन्होंने सर्वप्रथम डॉक्टर राधाकृष्ण की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किए। उनके बाद मौके पर पहुंचे बीपीएस कॉलेज के अन्य शिक्षक भी डॉक्टर राधाकृष्ण जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने भी राधाकृष्ण की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। बच्चों को संबोधित करते हुए बीपीएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर उदय शंकर पांडे जी ने बताया कि हम सबका सबसे पहला गुरु और शिक्षक माँ होती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात बताने के काम किए बीपीएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर उदय शंकर पांडे जी। आइए चलते हैं लाइव और सुनते हैं कि क्या कुछ विशेष शिक्षा देने के कार्य कर रहे हैं। जितनी बुराइयां सुनने को मिलती हैं कहीं सुनने नहीं मिलेगी, किंतु किसी का भाव हो गया है, इन्हीं मानव मूल्यों का भाव हो गया है, यह कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। अब तो केवल पैसों के रिश्ते रह गए हैं। कौन कितना कमा रहा है, कितना आराम से रह रहा है। उसमें गुरुकुल में भिक्षाटन करके बच्चे लाते थे और उससे भोजन होता था और वहाँ पढ़ते थे। और जो पुस्तकें जो लिख दी गई हैं उन लोगों को बताऊं, हमारा इतिहास साक्षी है। जितने हमारे पुराने ग्रंथ हैं और ऋषियों ने बैठ करके दिए की ढेबरी में और कलम ने नरकट से लिखा है और ज्ञान के भंडार से भर करके वेदों की रचना की है, स्मृतियों की रचना की है, उपनिषदों की रचना की है। जो आज दर्शन हम पढ़ते हैं, दर्शन कहाँ था, कितने चरम पर था। विश्व के सभी दर्शन हमारे आगे फैल हैं। अरस्तु, प्लेटो और हम की चर्चा करते हैं, किंतु हमारे यहाँ जो गौतम, कणाद, ये सब जो ऋषि हुए थे उन्होंने दिव्य दर्शन किया था। चिकित्सा विज्ञान में धन्वंतरि, चरक इत्यादि ने जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। कौन सा पौधे में कौन सा गुण है आप स्पर्श करके बता देगा, अच्छा इसमें ये औषधि गुण है। इतना चिंतन था उनका, इतना ध्यान किया था, इतना योग किया था, इन्होंने प्रयास किया था, अभ्यास किया था। आयुर्वेद जो है वह चिकित्सा का माध्यम था। महाभारत में रोज लड़ाई होती थी, शाम को हाथ पर टूट जाता था और रात को दवा होती थी तो लड़ने से आ जाता था। चिकित्सा विज्ञान इतना आगे बढ़ा हुआ था। इन मूल्यों का ह्रास तो हुआ ही है। उसी बीच में ऐसे ही ह्रास के बीच में ही सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म हुआ था और उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, मानव मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया, विश्व में भारतीय दर्शन को स्थापित करने का प्रयास किया। एक साथ सच बताया हम फ्लाइट से जाकर के दूसरे देशों में जाकर पास लेते थे। उसको 52 से 62 तक वहाँ काम करते रहे, पढ़ाते रहे और यहाँ देश का भी काम करते रहे। और इनकी इसी सब क्षमताओं के कारण